और जी मैंने आपको वैसे ट्रेन चल चुकी है सामने। हाँ जी हेलो बोल दीजिए। हाय। तो ट्रेन चल चुकी है सर में महाकाल की शरण में महाकाल लोग देखने आने वालों को सभी को बारंबार निमंत्रण है, आप पधारें और अवंतिका परिवार में ठहरें और यहाँ के सुखद वातावरण का एहसास करें और अनुभव लें। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। लाई होगी कोई चीज़ पूरा दुल्हन बनाया जाएगा इसको प्रॉपर बिल्कुल एकदम नया चकाचक। चकाचक। फिर उसके बाद ये शाम को रवानगी। यहाँ से ट्रेन वाले से चल के नहीं तो दोस्तों मेरे पीछे है अवंतिका होटल। अंदर चलते हैं इसके और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले यहाँ अंदर जाके देखता हूँ, बात करता हूँ कि ये दिखाते हैं तो दे देंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी आपको ही नॉलेज मिलेगी। क्योंकि ये पता है क्या, मात्र रेस्टोरेंट से मतलब रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है। ये रहा अवंतिका और ये रहा रेलवे स्टेशन, देख रहे हो, ये रेलवे स्टेशन और ये रहा होटल। ये अवंतिका होटल का फ्रंट व्यू है और अब मैं आपको लेके चलता हूँ होटल के अंदर। होटल के अंदर जाने से पहले मैं आपको होटल के जो ओनर है उनसे बात कराता हूँ। और हाँ, जो ये आप कार्ड देखने वाले हो इस पे आप कॉल करके और कोई क्वेश्चंस हो तो आप फ़ोन करके इस पे पूछ सकते हैं। दे दीजिए। पुष्पेंद्र बारकिया। ओके, ये आपका होटल आपने जो बनाया वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो आपके होटल की है लोकेशन, मतलब वो रहा रेलवे स्टेशन, ये रहा होटल। हाँ सर, महाकाल की नगरी में दर्शनार्थियों के लिए एक ज़रूरत थी और रेलवे ने अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी यात्रियों को दी है। उज्जैन में निश्चित तौर पे यदि कोई आता है तो हमारे पास सब तरह की सुविधाएं हैं, डॉर्मेट्री है, जैसी जिसकी आवश्यकता है वैसे एकोमोडेशन की हमारे पास सुविधा है, स्पेस है, खुला स्पेस है, पारिवारिक माहौल का होटल है। होटल नहीं, इसको परिवार ही कह सकते हैं, घर कह सकते हैं आप। घर का एहसास होता है हमारे यहाँ आने पर। तो जो भी उज्जैन आए तो अवंतिका एक बार देखने जरूर आए। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है और खाने का स्वाद भी घर जैसा है। जो भी चीज़ें आप खाएंगे तो कभी भी सफ़र में आपको घर का एहसास ही होगा और आपको लगेगा कि हम घर में ही खाना खा रहे हैं। तो भोजन भी अच्छा है, आवास भी अच्छा है और माहौल भी पारिवारिक है। तीनों चीज़ों का संगम और उसके साथ स्टेशन परिसर में महाकाल की शरण में महाकाल लोग देखने आने वालों को सभी को बारंबार निमंत्रण है, आप पधारें और अवंतिका परिवार में ठहरें और यहाँ के सुखद वातावरण का एहसास करें और अनुभव लें। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। ये जो आप इतना बड़ा हॉल देख रहे हो ये है यहाँ की डोरमेट्री, जिसमें कि एसी की सुविधा भी है। और हाँ, अगर आपको सामान रखना है तो आपको बेड के अंदर ही सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा और ऊपर से ताला लगा दीजिए, जो कि ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इस डोरमेट्री का पर बेड का प्राइस है मात्र 500 रुपये। ये रूम है डीलक्स रूम और इसका प्राइस है 2000 रुपये। और अब हम चल रहे हैं VVIP रूम में। चलिए आइए VVIP रूम का भी दिखा देता हूँ आपको मैं माहौल। देखिए यहाँ तो मतलब क्रिएटिव पूरा टेक्सचर वगैरह से स्टार्ट हो रहा है। और हाँ, ये पेड प्रमोशन नहीं है इनकी, ये मैं ऐसे ही बस खाली आया था तो मैं सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिखाया था। तो जी ये है इनका VVIP रूम। ओके, यहाँ तो रूम के अंदर भी रूम है और बेडरूम लॉक है। ओ माय गॉड, यहाँ किचन भी दी हुई है। हाँ, पेंटी भी है इसमें। वाह। और इसके क्या प्राइस है? सेम वही सेम ही है। 2200 प्लस 600 600 600। सही है, सही है भाई। चलिए सबका प्राइस एक जैसे ही। चलिए आइए अब चलते हैं हम इनके रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट के बाद भाई मेरी भी 40 पे आने वाले 6:40 पे ट्रेन, तो मैं भी निकलता हूँ बाहर। ये है अवंतिका का रेस्टोरेंट। ओके, नॉर्मल चेयर्स भी है और अगर आपको उधर की साइड चाहिए सोफ़ा टाइप वाली चेयर तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। ये है अवंतिका का मेन्यू कार्ड। अरे रेट तो इतने ज़्यादा नहीं है। नहीं, मार्केट से कम है। मार्केट से हाँ।
और सब कुछ बुक वगैरह भी करा देंगे। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो ना टेंपल से रिलेटेड, टैक्सी अवेलेबल है। और वो टेंपल का जैसे वो होता है टिकट वगैरह लेना, वो भी आप करा देते हो क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी गोइंग वही मिल जाता है। हाँ वो तो वैसे वहाँ पे भी मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं मिलता है। है वहाँ पे, कोई चलिए इजी गोइंग क्या हाँ। और आप ले लो। वही तो भाई काफ़ी सही सीन है यार इनका, मतलब ठीक है यार। इतना अंदर भटकोगे सिटी वगैरह में, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास में लो। और टेंपल यहाँ से पता है कितनी दूर है? बस 2.5 किलोमीटर दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है वो भी। ओके जी, मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखा दिया अवंतिका होटल। मेरे ख्याल से इसके बाद तो कोई क्वेश्चन रह ही नहीं गए होंगे यहाँ से रिलेटेड, और यहाँ के ओनर से भी मिला दिया। और क्या चाहिए है? और जो टैक्सी का जैसे कि मैंने बोला कि फेयर ऊपर नीचे होता रहता है, वो ये देख लेंगे, ऐसा कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं होते रेट। चलिए आइए अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन पे। तो मेरी ट्रेन आ चुकी है, क्योंकि मुझे दूर से दिख रही है, सामने ही है। और ये रहा उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन। होपफुली आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज के ये वाले एपिसोड से भी। अगर आप उज्जैन आओगे ना, सारे मैंने क्लियर कर दिए, क्योंकि ना मैं खुद व्हाट्सएप पे जब मैं खुद ढूंढ रहा था ना, मुझे मतलब ऐसी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी, जो कि मतलब मैंने अब आपकी पूरी कर दी है। अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ अपनी भी तारीफ़ कर रहा हूँ मैं, मुझे इतना तो क्रेडिट दोगे ना, तो मैं अपनी तारीफ़ भी कर रहा हूँ। और ये रहा रेलवे स्टेशन, चलिए अंदर। अभी मेरी ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। इस बार मैंने 2 बार कंफर्म किया है, एक तो टीटी से कंफर्म किया है और ये पुलिस इंस्पेक्टर थे यहाँ पे, उनसे भी कंफर्म किया, क्योंकि मुझे वो दिल्ली वाला नहीं लोचा सुनना, पता चले दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है, फिर मैं भागते भागते जा रहा हूँ उड़ते हुए। इस ट्रेन के बाद लगेगी मेरी वाली ट्रेन, फिर हम उसमें बैठेंगे और फिर चल पड़ेंगे। और क्या है, अभी बस ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ क्योंकि बोर हो रहा हूँ। 36 हो गए, 40 पे आने से ट्रेन, वजह नहीं क्या सीन है। अब इसके बाद लगेगी अपनीच ट्रेन, तो अपनीच ट्रेन का वेट हो रहा है। आराम से सोते हुए जाऊँगा, पूरे दिन शूट किया है, थक चुका हूँ बुरी तरह। कुछ खाने पीने का ले लेता हूँ, या बीच में उतर के कोई रुकेगा ना कोटा पे लूँगा खाने के लिए, वहाँ पे देखेंगे खाने पीने का सिस्टम, क्योंकि यहाँ मुझे समझ में आ नहीं रहा। फिर पोहा मुझे नहीं खाना, पोहा सुबह के लिए ठीक था पोहा, अब रात के लिए कुछ हार्ड चाहिए मुझे, हार्ड खाने के लिए समथिंग थोड़ा कुछ रोटी वगैरह टाइप हो तो मज़ा है। या देखता हूँ वो रेलवे में भी आते हैं ना वो थाली टाइप बना के, तो उनसे देखूँगा यहाँ। तो चलिए वेट किया जा रहा है ट्रेन का। बन गए बी चल रहा है अभी तो, B2 B3 है। हाँ तो इधर की साइड ही होना चाहिए ये, ऐसे मेरे हिसाब से। देखते हैं चलते हैं, या नहीं तो फिर वही कोई भी डब्बे में चढ़ जाऊँगा, फिर अंदर से चलता हो जाऊँगा अगर ट्रेन चल गई तो। कभी कभार ना मुझे अपनी लाइफ पे ही हंसी आती है, मैं एक ही चक्कर में क्या बिल्कुल एंड में वहाँ पे, अब मुझे बिल्कुल एक लिए आना पड़ रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे मैं घुसा था रेलवे स्टेशन में, देख रहे हो मतलब ये हद है यार। और ऊपर जो स्क्रीन है ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ये जो बोलते हैं ना स्क्रीनों में देखो, स्क्रीनों में कुछ नहीं आ रहा है, अब आना शुरू हुआ है A1। चलो और चलते हैं A1 के अंदर। और जी मैंने आपको, वैसे ट्रेन चल चुकी है सामने, हाँ जी हेलो बोल दीजिए तो ट्रेन चल चुकी है। 3rd AC की मैंने आपको दुनिया दिखाई थी अपने जब मैं आ रहा था उज्जैन। अब मैं 2nd AC की दुनिया आपको दिखाऊंगा सुबह, क्योंकि अभी सब बैठे हुए हैं तो मैं उनको तंग नहीं करना चाहता। तो बस अब ट्रेन चल चुकी है। ट्रेन यहाँ पे मेरे ख्याल से मात्र 2 मिनट रुकी। अब समझ में आया लोग एक के ऊपर एक क्यों चढ़ रहे थे यहाँ पे डब्बे में चढ़ने के लिए। तो चलिए अब रेस्ट किया जाए, चलो आओ। मैंने बैग रख दिया वैसे अपना वहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, तो खाना आ चुका है, खाने की अनबॉक्सिंग करता हूँ और खाने का टेस्ट बताऊँगा कैसा है। ये मैंने रेलवे से ही ले लिया है खाना, और खाने का जो प्राइस है वो 120 रुपये है थाली। तो चलिए आइए अनबॉक्स करते हैं थाली को। मैं आपको देने वाला हूँ फूड एक्सपीरियंस। तो फूड एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल बैड है। उसका रीज़न ये है, पहले तो मैं आपको वीडियो में ही दिखाया कैसा आया था, सब ठंडा वंडा। मुझे उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इतना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठंडा खाना भी आएगा मैं खा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो रोटी है, रोटी की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल टूटी पड़ी है, मतलब टूटी सी रोटी आई, जैसे बासी रोटी हो। ठीक है, पनीर दे रहे हो, पनीर में कोई टेस्ट नहीं है। मिक्स वेज दी सुपर, मतलब स्पाइसी। दाल दी टेस्टलेस। ठीक है, तो मतलब 120 में कोई वर्थ नहीं है इसका, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था वंदे भारत से। जब मैं वंदे भारत से आ रहा था तो काफ़ी अच्छा फूड था वंदे भारत का, और यहाँ का उतना ही बेकार है। तो
इसलिए अगर आप ये वाली एक्सप्रेस से आ रहे हो तो सोच समझ के लेना खाना, या अदरवाइज़ मैं तो कहता हूँ रेलवे स्टेशन से लेना, वो मच बेटर है अंदर ये रेलवे की जो सर्विस है उससे। तो और अगर इनका फीडबैक भी आएगा ना मेरे पास तो मैं तो बैड ही क्वालिटी दिखने वाला हूँ, बेकार फूड था बिल्कुल सही में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो मैं पहुँच चुका हूँ हजरत निजामुद्दीन और टाइम हो रहा है कुछ सुबह के 5:30। मैंने सोचा कि ट्रेन जो है सेकंड AC उसके बारे में थोड़ा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि 6:30 तक मैं पहुँच जाऊँगा नई दिल्ली। तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ पता है सेकंड AC क्या होती है। यहाँ अगर कर्टन लगाना है, आपको व्यू देखना है, ठीक है, व्यू नहीं देखना तो ठीक है, व्यू देखना है तो ऐसे हटा दो और यहाँ से अपना बिल्कुल ये कर्टन लगा के रहोगे तो आपको पर्सनल फील होएगा, जो कि बेस्ट चीज़ है अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं। और अगर फैमिली के साथ भी कर रहे हैं तो ऊपर नीचे लगा सकते हैं कर्टन, या उधर की साइड की सीट ले सकते हैं। पर मैं जब सोलो करता हूँ तो मैं इधर की साइड ही प्रेफर करता हूँ सीट, क्योंकि मुझे सही लगती है, अपना प्राइवेसी रहती है, तो इसलिए बेस्ट है वाली सीट। और व्यू देखो आराम से। चलिए आइए आगे की चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों मैंने आपको ये कोने वाली सीट के बारे में तो बताया ही, अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ की फैसिलिटीज़ जो कि सेकंड AC में होती है। फर्स्ट चीज़ देखो, यहाँ ऊपर होता है बर्थ और नीचे होता है, बीच में नहीं होता है बर्थ। सेकंड चीज़ आपको हर सीट के साथ स्विच बोर्ड एंड लाइट मिल जाएगी एक। पर प्रॉब्लम ये है स्विच बोर्ड की, ये रात के कुछ 10 या 11 बजे के बाद चलते नहीं है, बंद कर दिए जाते हैं। और सुबह अभी हो रहा है 6:01 तो अभी भी बंद ही है स्विच बोर्ड। और मिरर मिल जाएगा और ये ब्लैंकेट वगैरह तो मिलती ही हैं। तो ये देखो मेरी लाठी रखी हुई जो मैं लेके आया था उज्जैन से। तो बस यही सब है सेकंड AC में। और ट्रेन का एक्सपीरियंस जो है अच्छा है, मैं तो आराम से सोते हुए गया तो बढ़िया रहा, स्मूथ रहा रास्ता तो, और इतनी रुकी नहीं है ट्रेन। और सारा जितना भी है फूड का मैंने आपको एक्सपीरियंस बता दिया है, और जो रहा सा है वो मैं उतर के आपको बता दूंगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। मिलते हैं जल्दी उतर के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। हाँ भैया, ये सब आप अभी ये पैकअप कर रहे हो ना अभी सारे टिकट? ये तो जो पैसेंजर्स उतर गए हैं उनका यूज़ किया हुआ बेडरोल समेट रहे हैं। अच्छा, अब ये ट्रेन नई दिल्ली में रुकेगी सबसे लेट देर तक, फिर उसके बाद में सराय मिल जाएगी, वहाँ पे इसकी मेंटेनेंस होएगा, धुलाई होगी, कोई चीज़ पूरा दुल्हन बनाया जाएगा इसको प्रॉपर, बिल्कुल एकदम नया चकाचक। फिर उसके बाद ये शाम को रवानगी वहाँ से सराय से चल के नई दिल्ली आएगी, वहाँ से इसकी बोर्डिंग होती है। अच्छा, और फिर इंदौर है अगेन? इंदौर के लिए रवाना हो जाएगी 9:50 में। अच्छा, तो आपके ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं, रात की रहते हैं मैक्सिमम? नहीं, हमारी ड्यूटी तो जब तक गाड़ी चलती है तब तक रहती है। अच्छा, अगर ट्रेन की फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ ठीक थी, बस यही है फूड जो था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और अब मैं आपको बाय करूँगा बाहर जाके। और ये जो हम यहाँ पे रुके हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 ही है, याद है ना, इसके लिए इतनी हबड़ दबड़ मचाई थी, भागते भागते आए थे यहाँ पे। तो पहले बाहर चलते हैं, फिर कुछ अच्छे लफ्ज़ों में आपको सी यू बोलूँगा, और कुछ दिमाग में आता है तो वो भी बता दूँगा आपको। घर के लिए रवानगी कर रहा हूँ। और हाँ, जाते जाते यही बोलूँगा कि ना, अगर आपको सजेशन देना है तो आप भी कमेंट बॉक्स में या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं मेरी ID पर, कि जहाँ आप नहीं जा पा रहे और आपको घर बैठे हुए मज़े लेने हैं कोई अदर स्टेट या कहीं भी सिटी में घूमने के, तो आप मुझे DM कर दीजिए, मैं घूम के पूरा प्रॉपर सीरीज़ बना के डाल दूँगा। और जाते जाते ये क्या हुआ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। और थैंक यू अगेन 1 लाख जो आपने पार करा है मेरे एक वीडियो पे श्री वैष्णो देवी वाली। और वैसे भी अच्छी रीच दे रहे हो आप मुझे व्यूज़ के तो। एंड बस यही है, अच्छा खाना खाओ, बढ़िया रहो, हेल्दी रहो और घूमते रहो। लाइफ क्या है, घूमो और कमाओ। चलो, सी यू।